हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आ गया आपका टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बात करने वाले हैं बेटा आज हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो देखिए माहौल तो एकदम पढ़ाई वाला बन चुका है। वाओ, व्हाट अ कूलिंग कूलिंग इन्वायरमेंट। इस कूलिंग इन्वायरमेंट में आज हम लोग देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा आप लोग इस समय एकदम अपने रजाई में चले जाइए और उसके बाद जो है बैठ करके जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आनंद लीजिए। तो मौसम तो वैसे चाय पकौड़ी वाला है, लेकिन आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आनंद लीजिए। तो चलिए बेटा बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। पहली बात तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप जानते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। मैंने लिखा रेट, मैंने लिखा कंसंट्रेशन, ये 10 से 20 हो जाए। कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहे लेकिन रेट के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये रेट कंसंट्रेशन डबल लेकिन रेट जो है हमारा टस से मस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली पहचान बड़ी ही आसान, वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। क्या रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि रेट जो है आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहिए लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे कोई चेंज होने वाला नहीं है। यानी कि सबसे पहली पहचान बड़ी ही आसान, रेट हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब बेटा अगर मैं लिखना चाहूं रेट लॉ एक्सप्रेशन तो मैं लिखूंगा रेट कंसंट्रेशन पे पावर जीरो। यानी अगर इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये मैंने लिखा इधर पे रेट वाई एक्सिस और यहां पे लिखा बेटा एक्स एक्सिस में कंसंट्रेशन। मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन को बढ़ाया। आप देख सकते हैं रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या, मतलब ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें तो एसीटोन और ब्रोमीन की जो रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। एडजॉर्प्शन की बात करो ना, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। बेटा होता क्या है कि जब तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो लो प्रेशर पे जो है एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन मान लीजिए जब आपने प्रेशर हाई कर दिया तो उस समय जो है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है हमारे प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। हुआ क्या, एक सिंपल सी बात समझिए। मान लीजिए ना ये वो मौत का कुआं है, ठीक है ना, मौत का कुआं है, इसके अंदर जो है अनिल कपूर जो है वो मोटरसाइकिल गोए 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 घुमा रहा है और उसके अंदर पीछे अनिल कपूर के ऐश्वर्या राय बैठी हुई है और यहां पर जो है हमारे दर्शनार्थी जो है यहां मौत के कुआं का नजारा लिए जा रहे हैं। अब आप बताइए नो, ये चारों तरफ से जब दर्शनार्थी लोग खड़े हो जाएंगे, अब मौत का कुआं कैसे झांक झांक के नजारा लेंगे, अनिल कपूर का मारुति और अनिल कपूर का मोटरसाइकिल देखेंगे। अब बताइए जब सारे लोग यहां पर खड़े हो गए और पीछे वाले को भी इसको देखना है तो जबले यहां से कोई हटेगा नहीं तो पीछे वाला आएगा क्या? नहीं नो। अरे सब आगे एकदम जो वही छिका के खड़े हो गए, हम अगवे रहेंगे, किसी को देखने नहीं देंगे। तो बताइए कैसे कोई मौत का कुआं देख पाएगा? नहीं नो। तो जब ये चारों ओर से जगह ही पैक हो गई है तो अब कोई आएगा तो मौत के कुआं को नहीं देख पाएगा। अनिल कपूर का वो स्टंट और मारुति और वो जो है दुपहिया वाला साइकिल उड़ाना है वो नहीं देख पाएगा। तो वही बात है बेटा, जब लो प्रेशर होता है तो मॉलिक्यूल आकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहां पे। लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशर हाई किया, चारों तरफ से मॉलिक्यूल ने इसे घेर रखा है, अब तुम्हें जुड़ने की कोई जगह नहीं है। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारा प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। चलो बेटा बिना लेट किए हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सपोज टाइम t इक्वल टू 0। अभी रिएक्शन मेरी स्टार्ट नहीं हुई है, अब मैं रिएक्शन को शुरू करता हूं। मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया, दिस इज ए नॉट, दिस इज 0। अब देखिए बेटा टाइम t इक्वल टू t डैश, कुछ समय के बाद इसमें से कुछ अमाउंट टूटा, इसका बना, जितना टूटा उतना बना। फिर मैंने बोला रेट इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स पे पावर 0। अब ये पूछ मत लेना पावर 0 क्यों लगा रहे हो भैया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इनके कपार पे क्या बैठा दिए हैं, 0। हम लोग जानते हैं रेट इज इक्वल टू change in concentration upon time. It means dx upon dt is equal to k
ए नॉट एक्स माइनस एक्स, किसी भी कपार पे जीरो हो वैल्यू कितनी जाती है 1। फिर हमने यहां पे लिखा dx इज इक्वल टू के dt और इसको इंटीग्रेशन मारा, ये हो गया x, ये हो गया kt प्लस c। अब इसमें देखिए c की वैल्यू हम इनिशियली निकालना चाहें तो जब टाइम t इक्वल टू जीरो है, जब टाइम t इक्वल टू जीरो है उस समय x की वैल्यू भी क्या है जीरो। अब t इक्वल टू जीरो पुट करो, x इक्वल टू जीरो तो c इक्वल टू भी क्या आ गया जीरो, यानी k इज इक्वल टू आ गया xt। ये देखिए ये बेटा मेरा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, लेकिन x क्या है, x वो वैल्यू है जो खत्म हो गई। मतलब कहने का अगर टाइम t इक्वल टू जीरो पे मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट है और t इक्वल टू t डैश पे अगर ये 80 हो गया तो x क्या है, x इज द a नॉट माइनस 80। ये इनिशियल वैल्यू है और किसी t टाइम पे ये बचा हुआ कंसंट्रेशन है और ये x है वो जो खत्म हो गया है। समझ रहे हो ना बेटा, बचा हुआ, ठीक है ना, ये है बचा हुआ कंसंट्रेशन। यानी अपन लिख सकते हैं k इक्वल टू a नॉट 80 अपॉन t। ये है बेटा मेरा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और इसको याद रखना k इज इक्वल टू a नॉट n माइनस 80 अपॉन t। a नॉट मतलब इनिशियल वैल्यू एंड 80 मतलब t टाइम पे उसका बचा हुआ कंसंट्रेशन और t जो है a नॉट से 80 होने में जो टाइम लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग कहते हैं कि k इक्वल टू a नॉट माइनस 80 में अगर मैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो ग्राफ क्या होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, यहां से हम लोग देखते हैं kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस 80, 80 को उठा के उधर फेंके तो 80 इज इक्वल टू a नॉट माइनस kt। बेटा ये y एक्सिस है, इधर हमने रख दिया यहां पर y एक्सिस को और इधर मैंने रखा x और ये क्या हो गया m और ये हो गया c। y इज इक्वल टू c माइनस mx, यानी कि ये y एक्सिस है, ये x है, ये स्लोप है एंड दैट स्लोप इज इक्वल टू माइनस k। तो मान लीजिए बेटा एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दे दे यही ग्राफ उठा करके दे देता है और कहता है बताइए कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, तो बेटा 80 और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ है, स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और दूसरी बात बेटा कि इसका स्लोप कितना होगा तो स्लोप बता देंगे माइनस के। फिर मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 80 अपॉन ए नॉट में ग्राफ क्या होगा, 80 अपॉन ए नॉट, 80 मतलब बचा हुआ कंसंट्रेशन, फ्रैक्शन, आप कह सकते हो फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो बेटा एक जो ग्राफ आपने बनाया है 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, अब इसको मैं ए नॉट से अगर डिवाइड कर दूं, किसी को कोई परहेज नहीं होगा, तो ये देखिए ये अपना हो गया y एक्सिस, ये हो गया 1 और ये हो गया k अपॉन ए नॉट टी, ये हो गया m और ये हो गया x, यानी कि y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स and that is the slope and slope equal to minus k upon n naught। ठीक है ना, यहां पर स्लोप ऐसे मिल गया। लेकिन अगर मैं आपको यही ग्राफ ये दे दिया होता कि अल्फा और टी के बीच में ग्राफ बनाओ, ओ भाई ये वाला ग्राफ तो हमने देखा ही नहीं, अब ये अल्फा कहां से आ गया, आपके सामने एक दिक्कत आया ना, ये अल्फा वैल्यू कहां से आ रहा है। अजी अल्फा वैल्यू देखने के वास्ते मेरा फॉर्मूले को देखो, तो तुमने लिखा था k इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 अपॉन टी और यही क्या है x और ये क्या है t, कुछ और नहीं है। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, ये x बाई टी किए है ना, अगर मैं इसको मान लीजिए सीधे सीधे ऐसे कह रहा हूं, अल्फा, अल्फा का मतलब होता क्या है, जैसे k इक्वल टू एक्स बाई टी आप लोग सभी लोग जानते हैं, मैं कहूं अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा का मतलब ये होता है बेटा टूटा हुआ अपॉन इनिशियल, टूटा हुआ अपॉन इनिशियल। तो कुछ ऐसा करिए कि अल्फा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, अल्फा निकालिए। अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए जैसे देखिए कई इक्वेशन से कई तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहले इसको हम यहां पे हटाते हैं, देखिए ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि पहली बात तो अगर मान लीजिए सीधे आपसे कहे कि x और t के बीच में बनाइए तो k इक्वल टू एक्स बाई टी होता है, तो यहां से तो सीधे x इक्वल टू के टी हो गया, ये y हो गया और ये हो गया m और ये हो गया x, तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए हमने लिखा k इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 बाई टी, ये हो गया kt इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80, मैंने बोला ए नॉट से डिवाइड कर दो तो kt अपॉन ए नॉट 1 माइनस 80 अपॉन ए नॉट हो गया। ठीक, ये तो ठीक है,
AT अपॉन A0 से सबको मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहां पर मैं कह रहा हूं बेटा कि एक काम करते हैं कि इसको इधर फेंक देते हैं। AT अपॉन A0 इज इक्वल टू 1 माइनस KT अपॉन A0, ठीक है। या एक मिनट, इस इक्वेशन को यहीं रोकिए, इसको पहले सॉल्व करिए। KT अपॉन A0 माइनस AT अपॉन A0, ठीक है। और A0 माइनस AT को आप क्या लिख सकते हो? X अपॉन A0। और X अपॉन A0 क्या हुआ? X मतलब टूटा, और ये क्या है आपका इनिशियल, इसी को क्या बोलोगे? अल्फा। देन अल्फा इक्वल टू K अपॉन A0 T, ठीक है। आ गया। ये कौन सा एक्सिस है बेटा? Y। ये कौन सा एक्सिस है? X। यानी कि ये हो गया हमारा ग्राफ। नहीं, ये तो बेटा आपने एक्स टी का बनाया ना, अल्फा टी का अगर तुम बनाते हो तो अल्फा टी में क्या हो जाएगा? ये अल्फा, ये टी, और ये हुआ स्लोप K अपॉन A0। तो देखिए बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर इस तरह के ग्राफ अगर आपसे पूछता है। अब आ जाते हैं हम लोग बेटा हाफ लाइफ। अगर हाफ लाइफ की बात करते हो तो K इक्वल टू A0 माइनस AT बाई T। हाफ लाइफ क्या होता है? जितने समय में कोई भी चीज अपने की क्या हो जाए? आधा, उसी को बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ। यानी AT की जो वैल्यू होनी चाहिए वो A0 बाई 2 होनी चाहिए। यानी K इक्वल टू A0 बाई 2 अपॉन T, यानी K इज इक्वल टू A0 बाई 2T हाफ, एंड हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। ये लीजिए दूसरी पहचान आ गई कि अगर T हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। दूसरी पहचान और तीसरी पहचान होती है बेटा यूनिट ऑफ K से। यूनिट ऑफ K मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड। n की वैल्यू 0, तो मोल पर लीटर पर क्या हो गया? सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। ये हो गई K की वैल्यू। तो देखिए बेटा हम लोगों ने क्या क्या पहचान निकाली है जीरो ऑर्डर की। सबसे पहला तो इसका यूनिट K का क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। दूसरा, रेट जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा कि हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा, अगर मैं AT और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इसका जो स्लोप होगा वो माइनस के निगेटिव स्लोप होगा। ये मुख्य रूप से आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या आ गई? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मेन पहचान है बेटा। चलिए इसके काइनेटिक्स की बात करते हैं। तो K इक्वल टू हमने पढ़ा A0 अपॉन T। जैसे हमें क्वेश्चन दिया कि 60% कंप्लीटेड इन 10 मिनट, बताओ 80% कितने में टाइम में कंप्लीट होगा? बेटा 60% पहले बताइए, T 60% का मतलब क्या हो गया? A0 AT अपॉन T, ठीक है ना। ये K हो गया। 60% कंप्लीट होने का मतलब 60% आपका खत्म हो गया, यानी X की वैल्यू 60 हो गई। AT यानी जो बचा हुआ है वो कितना है? 40% ऑफ A0, ठीक है ना। और उसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये A0 है माइनस 40% ऑफ A0 बटे क्या हो गया यहाँ पे? K। तो बचेगा क्या? 60% ऑफ A0 बाई K, यानी दैट इज इक्वल टू टाइम फॉर द 60%। 60% के लिए टाइम कितना है? 60% ऑफ A0 बाई K। अब इसी का छोटा सा ट्रिक याद रखो। ये देखो, आप मुझे बोलो T 3/4, मैं बोलूंगा 3/4 A0 बाई K। T 7/8, मैंने बोला 7/8 A0 बाई K। आपने बोला T 80%, मैं बोलूंगा 80% ऑफ A0 बाई K। फटाफट रखते जाइए, तुरंत एक ट्रिक मिल गया बेटा जो आपको एकदम आसानी से सारे क्वेश्चन बताते चला जा रहा है। आपने बोला T 90% ऑफ A0 बाई K। अब देखिए हर जगह टाइम आप फटाफट बताते चले जा रहे हैं। तो बेटा देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है ये कि T परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ A0 बाई K। ये आपके फॉर्मूले का फटाफट क्वेश्चन मिल जाएगा। अब जितना देना है, आपने बोला T 15/16, तो मैंने बोला 15/16 इंटू A0 बाई K। आ गया आंसर यहाँ पे। अब ये चीज है बेटा कि अगर आपको सॉल्व करना है इसको तो क्या करते हैं? K इक्वल टू
ए नॉट AT अपॉन टी। बेटा ये जो है इनिशियल है और ये जो है 15/16 खत्म हो गया है, इसका मतलब बचा क्या 1/16 और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15/16 ए नॉट बाई के। ये आ गया के सॉरी टी की वैल्यू। ये यहां पर हमको क्या मिल गया टी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहाँ पे के रखोगे तो के, तो यहाँ टी मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। तो यहां से बेटा देखिए आपको क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, सिंपल तरीका है। ये है मेनली बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फ्लैशबैक में जाते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा K इक्वल टू ए नॉट माइनस AT अपॉन टी, चाहे T इज इक्वल टू ए नॉट AT बाई टी। इस पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, T परसेंटेज सॉरी यार T परसेंटेज देन परसेंटेज कोई भी क्वेश्चन हो, T परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ए नॉट बाई के। ये इसका ट्रिक है। फटाफट इस पे सारे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बेटा हम लोग अगला आते हैं। अगर मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहचान पूछे तो पहली पहचान रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा यूनिट ऑफ के इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। चौथी पहचान हमें यह बतानी है बेटा कि अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो 80 और टाइम के बीच का ग्राफ जो होगा वो निगेटिव स्लोप होगा और उसका स्लोप जो होगा वो कितना होगा, माइनस के होगा। अगर इसी चीज को बेटा मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेट करूं तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने क्या है, वहां की जो काइनेटिक्स है K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन AT, ये है बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और यहां पर रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और हाफ लाइफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता और के की वैल्यू जो होती है वो पर सेकंड होती है। अगर बेटा यहां पर हम लोग लॉग AT और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्लोप जो होता है माइनस के अपॉन ए नॉट आता है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है। जितनी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन होती है वो सारी की सारी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ये देखिए बेटा ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को मैंने कंपेयर भी कर दिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई AT वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, AT मतलब वो अमाउंट है जो किसी समय के बाद बचा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी चीज रेट जो होता है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ग्राफ की बात कर रहे हो, ये आपने रखा रेट और ये रखा कंसंट्रेशन, अगर यू जा रहा है दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। अगर आप हाफ लाइफ की बात करते हो और इनिशियल कंसंट्रेशन, तो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो, हाफ लाइफ पे कोई फर्क ना पड़े, तो ये हो गया। फिर K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई AT ये हो गया। फिर 0.5693 बाई टी हाफ ये हो गया बेटा, ये हाफ लाइफ है। ठीक है ना, और ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है। इसकी यूनिट की बात करोगे तो यूनिट जो होगा वो पर सेकंड हो जाएगा। जितनी भी रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन होती है वो सब की सब क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम में होता है तो फर्स्ट ऑर्डर है, बेसिक मीडियम में होगा तो बेटा तो ये सेकंड ऑर्डर है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली बेटा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। कभी कभी मान लीजिए हमें रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर रेट लिखना हो तो हम लोग कहते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। सपोज ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, के फॉरवर्ड है के बैकवर्ड है, तो आप लिखोगे dr स्टोइकियोमेट्री के टर्म में, फिर लिखोगे dp अपॉन dt, फिर लिखोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। इनका फॉरवर्ड हो गया दिस और बैकवर्ड क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये देखिए बेसिक बातें थी बेटा आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है बेटा, इसमें देखा जाता है रेट कंसंट्रेशन से साथ कैसे चेंज हो रहा है और कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होते हैं बेटा उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होती है हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी में बेटा अगर स्लो और फास्ट है
तो हमेशा हम लोग स्लो को देखते हैं, स्लो रिएक्शन के स्टेप को देखा जाता है। अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी जो होती है अलग अलग डिफाइन की जाती है। तो ये देखिए बेटा, हम लोगों ने आज बात की बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेहतरीन पॉइंट्स थे बेटा। इसको एक बार आप ऐसे देख जाइए, आपके सारे क्वेश्चन इसमें बेटा हो जाएंगे। फिर मिलेंगे बेटा अगली बार हम लोग न्यू टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए, मिलते रहिए और नया साल का आनंद लेते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।